दोस्तों आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ उस देश की कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए। एक छोटा सा देश लेकिन बहुत ही अमीर। इस देश में न तो कभी पढ़ाई लिखाई में पैसे लगते हैं और न ही इस देश में मेडिकल खर्चे में 1 रुपया भी लगता है। यहाँ बेसिक सारी चीजें फ्री है। इस देश की लाइफस्टाइल को देखकर बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। भाई कहा जाता है कि यहाँ की मस्जिदों की खूबसूरती आप पूरे दिन भर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वहाँ के राजा के पास इतना पैसा है कि मानो वो कुछ भी कर सकता है। हम बात करने वाले हैं एशिया के ही एक और खूबसूरत देश ब्रुनेई के बारे में। एक ऐसा देश जहाँ के रहने वाले सबसे सुखी इंसानों में से एक है। तो आइए जानते हैं इस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट्स। बस आपसे है रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश के नाम का मतलब क्या होता है। दोस्तों ब्रुनेई देश का नाम का मतलब है एडोब ऑफ पीस। यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो यह है कुल 4,40,000 के आसपास। देश के पास कुल लैंड एरिया है 5,270 किलोमीटर का और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 83 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। यहाँ पर 80% लोग शहरों में रहते हैं तो केवल 20% लोग ही गाँव में रहते हैं। आपको बता दें कि ये देश बहुत ही यंग है क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र है 32 साल। दोस्तों आपको बता दें कि 2018 में इस देश ने कमाल ही कर दिया। ब्रुनेई ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबको पीछे छोड़ दिया सिवाय सिंगापुर के। कहा जाता है कि इस देश के लोग सबसे सुखी हैं। खैर क्योंकि ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि ये देश स्मॉल पैकेट डायनामाइट है। ब्रुनेई का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म भी प्रचलित है। फ्रेंड्स कहा जाता है कि इस देश में इस्लाम धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। यहाँ कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसे अपने धर्म के बारे में नहीं पता हो, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ के लोग दूसरे धर्म के लोगों को भी उतना ही प्यार देते हैं। आप इस देश के किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप आराम से समय बिता सकते हैं। बस यहाँ की मस्जिदों का ड्रेस कोड विजिटर्स को फॉलो करना होता है। हालांकि यहाँ ईसाई धर्म को सिखाने के लिए ईसाई आधारित स्कूलों को अनुमति नहीं मिली है। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मात्रा में शेल ऑयल भी ब्रुनेई देश के समंदरी इलाके में मिलते हैं। यहाँ शेल ऑयल की भरमार है और यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में इसे भेजा जाता है। छोटा सा देश है लेकिन इस देश के पास सब कुछ है, तभी तो लगातार तरक्की कर रहा है। ब्रुनेई दुनिया के कुछ चंद देशों में शामिल है जहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग वाकई में लकी है कि इन्हें बस कमाना है और अपने ऊपर लगाना है। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं और ऐसे में यहाँ के लोगों को न तो अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना है और न ही किसी और चीज के बारे में। बुढ़ापे में जैसे हमें लगता है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, वैसे यहाँ के लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ के लोगों के पास अच्छी नौकरी भी है और बाकी किसी चीज के लिए भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। कम जनसंख्या वाले देशों में यही तो सबसे अच्छी फायदे की चीज होती है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको इसी देश की सबसे बड़ी परेशानी भी बता देता हूँ। बात यह है कि ब्रुनेई के बच्चे सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस देश के 51% मोटापे का शिकार है। आप समझिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है इस देश के लिए। माना जाता है कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में यहाँ की हालत खराब हो जाएगी। ये एक यंग देश है और इस देश के आगे के जनरेशन मोटापे की वजह से खराब हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तभी तो यहाँ की गवर्नमेंट लगातार इसको लेकर मेहनत करती रही है। बच्चों को पतला करने के लिए बहुत तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करा रही है। दोस्तों ब्रुनेई में सबको बहुत प्यार दिया है, लेकिन अगर कोई गे है या लेस्बियन है तो कृपया इस देश में ना ही जाएं। इस देश ने 2014 में कानून बनाया जिसके मुताबिक कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान अपने ही सेक्स के लोगों के साथ आशिकी करते हुए पकड़ा गया तो समझिए उसकी खैर नहीं। इस तरह की आदतों वाले लोग को कम से कम 10 साल की सजा हो जाती है। साथ ही स्टोन हिटिंग भी कानून का हिस्सा है। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में किसी भी गे या लेस्बियन के लिए आना ठीक नहीं। एक्चुअली यहाँ के लोगों का मानना है कि नेचर अगेंस्ट जाना यानी कि अपनी ही दुनिया को खुद ही तबाह करने के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ पर किसी को होमोसेक्सुअल होने नहीं दिया जाता। दोस्तों ब्रुनेई देश में कई सारे पनिशमेंट्स आज भी ऐसे हैं जिसका नाम सुनकर ही यहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है। आपको बता दूं कि आज भी इस देश में कनिंग पनिशमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि इस देश में कोई क्राइम करता ही नहीं क्योंकि उसे पता है अगर पकड़ा गया तो उसे एक स्टिक से इतना मारा जाएगा कि उसकी जान निकाल दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है इस देश में। लेकिन एट द सेम टाइम इस देश में इन्हीं पनिशमेंट्स से डर कर लोग क्राइम का नामो निशान नहीं लेते।
बात तो सही है, क्राइम को रोकना है तो उस तरह की चीजें तो होनी ही चाहिए। ब्रुनेई देश के लोगों को बहुत ही मेहनती कहा जाता है दोस्तों। यहाँ काम का मतलब काम होता है। कम से कम यहाँ के लोग 9 से 10 घंटों की मेहनत करते हैं। ऑफिस में खूब सारा काम करते हैं। अपने काम को यहाँ के लोग फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो अपने देश के लिए और अपने देश की तरक्की में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना भी है कि दिन रात काम करने का मतलब है कि आप अपने देश के लिए सैनिकों की तरह काम कर रहे हो। मतलब कितनी अच्छी सोच है ना? देश की हर एक नागरिक इस तरह से सोचता है। एक लाइक तो दोस्तों इस बात पर तो बन जाए फिर। दोस्तों ब्रुनेई देश में अपने बॉलीवुड की फिल्में खूब देखी जाती है। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड के कई हीरो बहुत फेमस है, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान और वरुण धवन। साथ ही इंडियन गाने भी इस देश में खूब सुने जाते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड को सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का हिस्सा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में जाने के बाद आपको बॉलीवुड मिस करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों ब्रुनेई देश में हर एक आदमी के पास एक कार है। 2017 में ये आंकड़ा 1.5 आदमी पर एक कार था, जिसे 3 साल में ही बदल कर रख दिया ब्रुनेई के लोगों ने। आज के दिन में यहाँ की जितनी जनसंख्या है उतने ही यहाँ पर कार है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक कार नजर आएगी। यहाँ तो टैक्सी में भी ऑडी कार का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है, पैसे हैं तो लोग उड़ाते भी हैं। माना जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स कार भी बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको कई तरह की स्पोर्ट्स कार भी देखने को मिल जाती है। ये सब पैसों का ही कमाल है। ब्रुनेई देश के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस देश में शराब पीना और किसी भी तरह का नशा करना पूरी तरह से बैन है। कहते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भी खतरनाक सजा दी जाती है। लेकिन जो टूरिस्ट है और नॉन मुस्लिम है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो 2 लीटर तक अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वो पी भी सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के लिए यहाँ पर खरीदना और बेचना इल्लीगल है। आपने तो इस देश के कड़े नियम के बारे में सुन ही लिया। इस कंट्री का नियम ना फॉलो करना यानी कि अपने आप को मुश्किलों में डालने के बराबर है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ब्रुनेई के लोगों के बीच में फुटबॉल गेम बहुत फेमस है। स्पेन की टीम को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये लोग फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम को सपोर्ट करने के लिए नारे भी लगाते हैं। साथ ही फुटबॉल बार्सिलोना के लिए भी आपको यहाँ पर खूब सारे फैंस नजर आएंगे। फुटबॉल लविंग नेशन है ये। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि पर्सनली तो वो बहुत अच्छे इंसान है और दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों की बात की जाए तो उनमें से भी वो एक हैं। लेकिन दोस्तों ये है बहुत ही रंगीले किस्म के। इन्होंने कई बार शादियां की हैं। कभी फर्स्ट कजिन से तो कभी एयर होस्टेस से तो कभी अपने से कई छोटी उम्र की टीवी होस्ट से। आप समझ सकते हैं कि ये कितने रोमांटिक है। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई टॉप मॉडल्स आती हैं इस देश में रॉयल फैमिली को एंटरटेन करने के लिए। इसे कहते हैं पैसे का नशा। लगता है कि इस देश के किंग भी सऊदी अरब के राजा की तरह जीवन जी रहे हैं। मस्ती और बस मस्ती। तभी तो यहाँ विदेशों से भी महिलाएं आती हैं मौज करने के लिए। वेल दोस्तों, जहाँ तक बात हो रही है इस देश में बोली जाने वाली लैंग्वेज की, तो आपको बता दें कि ब्रुनेई में मलय बोली जाती है, जो कि है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लोग चीनी भाषा तो कुछ लोग आपको इंग्लिश बोलते भी मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इस देश में घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी। तभी तो इस छोटे से देश में हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। दरअसल ये भी इस देश का एक सोर्स ऑफ इनकम ही है। दोस्तों ब्रुनेई देश के लोगों के बीच में आज भी ये बात बैठी हुई है कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए तरह तरह की ताबीज और तंत्र मंत्र करते रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का मानना है कि आपको किसी और को भी अपना बना सकते हैं। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं और हर चीज का एक तंत्र मंत्र होता है। लगता है यही वजह है कि यहाँ के लोग छोटे देश में होने के बाद भी इतने अमीर हैं। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रुनेई के लोगों के बीच में नॉनवेज खाना बहुत फेमस है। यहाँ पर हर किसी घर में ज्यादातर नॉनवेज ही बनता है। यहाँ पर जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि किस खूबसूरत देश में आप आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के खाने की बात ही अलग है। सबसे ज्यादा इस देश में गोट मीट को पसंद किया जाता है। ब्रुनेई के लोगों के बीच में गोट मीट बनाना बहुत लोकप्रिय है। इनफैक्ट कहा जाता है कि यहाँ तो जमीन के नीचे डालकर भी गोट मीट को पकाया जाता है। तभी तो कहते हैं कि ये जन्नत है नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप ब्रुनेई जाना चाहते हैं तो यहाँ की करेंसी की भी अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इस देश में ब्रुनेई डॉलर करेंसी का प्रचलन है, जो लगभग 55 भारतीय रुपयों के बराबर है।
अंत में आपको बता दूं कि इस देश में कई ऐसी जगह है जहां पर जाकर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आपको समुद्री बीचेस के किनारे घूमने में मजा आएगा। आप बोटिंग कर सकते हैं और आप अपना समय समंदर किनारे बैठकर बिता सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही अट्रैक्टिव देश है ये। छोटा है लेकिन अफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको मौका मिलेगा तो आप यहाँ जरूर जाएं। तो दोस्तों ये था ब्रुनेई। कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताएं।